यह वीडियो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें मैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म का एकदम डिटेल से अध्ययन करवाऊंगा और इस तरह से करवाऊंगा इससे एक भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से आया तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, इतना मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए सबसे पहले हम बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं और फिर उसके बाद जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहली बात कि बौद्ध धर्म जो है इसकी जो स्थापना महात्मा बुद्ध ने किया था, ठीक ना। तो अब आइए महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में हम सारी घटनाएं एक एक करके हम पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो सबसे पहला देखिए महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो डेट याद रखिए, ईयर 563 BC। ये BC क्या है? बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व बोलते हैं। मतलब कि इसको यूँ समझिए अभी हम लोग 2022 में हैं, ठीक ना। अगर इसके पीछे हम जाएंगे तो लास्ट ईयर था 2021 था, फिर 2020 रहा होगा। ऐसे करके हम पीछे जाएंगे तो कभी ना कभी मान लीजिए कि 1000 ईस्वी भी आया होगा, फिर कभी ना कभी 500 ईस्वी भी आया होगा, फिर कभी ना कभी 1 ईस्वी भी आया होगा, ठीक ना। 1 ईस्वी के पहले वाली घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? BC बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व। तो 1 AD जब था, जब 1 ईस्वी था पूरे दुनिया में, उसके 563 साल पहले महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इसलिए इनके नाम, इनके डेट में हम लोग क्या लगाते हैं? BC। मतलब 1 ईयर से इतना, मतलब कि 560 ईयर्स पीछे इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। मतलब आज से अगर देखा जाए, एक तो 563 वो जोड़ लीजिए, 1 से पीछे वाला साल, फिर 1 से यहाँ आइए 2022 तक, मतलब कि 2022 इसमें अगर 8 कीजिएगा तो कितना हो गया? 585, मतलब कि 2500 लगभग जो है ना 85 साल पहले जो है ना क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए अब देखिए जन्म हुआ 563 BC में। कहाँ हुआ? जगह का नाम याद रखिए, लुम्बिनी कपिलवस्तु, ठीक ना। ये नेपाल में भी है और इनका जन्म यहाँ हुआ है। ये रुमनदई अभिलेख है, उससे हमको पता चलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। फिर जो है ये शाक्य कुल के थे। किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, माता का नाम क्या था? महामाया। और इनकी जन्म जो दी उस माता का नाम था महामाया, लेकिन इनकी मम्मी इनके जन्म के 7 दिन बाद ही डेथ कर गई थी। तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी का नाम था महाप्रजापति गौतमी ने किया। ये ध्यान रखिएगा, इनका पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी, इनकी जो मौसी थी, उसने किया था। उसके बाद देखिए इनकी मृत्यु होती है कब? 483 BC में, और ये लगभग 80 साल जिंदा रहे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध का कितने साल जीवित रहे? 80 साल जीवित रहे। और मरे कहाँ? कुशीनगर, ये यूपी में भी पड़ता है। चलिए जन्म हुआ लुम्बिनी कपिलवस्तु में, मरे कहाँ? कुशीनगर यूपी में। कितने साल में मरे? 80 साल में मरे। चलिए नेक्स्ट आइए, इनका जो चूँकि ये कुछ राजा के ही बेटा थे, तो जब इनका जन्म हुआ था इनके पिताजी ने एक ज्योतिष से इनका भविष्य दिखवाया। तो ज्योतिष ने ये कहा कि ये बेटा अगर ये कभी दुख को देख लेगा, कभी किसी समस्या को देख लेगा, तो ये आपका बेटा क्या बन जाएगा? सन्यासी बन जाएगा। इसलिए अगर आप इसको सन्यासी बनना देखना नहीं चाहते हैं, इसको कभी दुख का सामना नहीं होना चाहिए। इसलिए इनके पिताजी ने इनके महल में ही रहने का सब व्यवस्था कर दिया, ताकि ये बाहर कभी महल से जा ही ना सके, ताकि कोई बाहर कोई दुख, किसी मरे हुए व्यक्ति या अन्य किसी भी दुख की चीज़ों को ना देख सके। मतलब कि महात्मा बुद्ध के घर में ही सब व्यवस्था हो गया। आगे देखिए एक दिन घटनाक्रम क्या होता है कि आगे इनका जो है ना शादी हो गया, 16 साल में इनका शादी हो गया, ठीक ना। उसके बाद शादी के बाद घटनाक्रम क्या होता है? एक दिन ये अचानक से, लगभग ये 29 साल की अवस्था की बात है, जब ये 28-29 साल का जब ये थे, तब क्या हुआ? एक दिन जो है ये अपने सारथी का, इनका नाम था छंदक या चन्ना, इनका सारथी था जो कि घोड़ा चलाता था। एक दिन अपने सारथी कहा कि मैं कपिल वस्तु की सैर करना चाहती हूँ, मतलब मैं अपने नगर की का सैर करना चाहता हूँ। तो हालांकि सारथी ने कहा कि नहीं, मैं आपको शहर घुमाने नहीं ले जा सकता, लेकिन फिर भी जोर दिए कि महात्मा बुद्ध की नहीं, तुम हमको लेकर ही चलो। तब महात्मा बुद्ध को लेकर गए, और जिस पर ये गए घोड़े का नाम क्या था? कंथक या कंटक घोड़ा का नाम था, ठीक ना। तो जब ये कपिल वस्तु की सैर पे दोनों निकले, महात्मा बुद्ध और ये इनके जो सारथी, इसे महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ध्यान रखिए क्या नाम था? सिद्धार्थ था। चलिए तो कपिल वस्तु की सैर पे निकले तो रास्ते में 4 दृश्य देखा। एक क्या देखा? बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, एक मरे हुए व्यक्ति को देखा,
और एक सन्यासी को देखा। जब इस लोगों को महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ देखते हैं तो अपने सारथी चन्ना से बोलते हैं, ये बूढ़ा व्यक्ति कौन है? बताइए कि इस उम्र में 29 साल का उम्र महात्मा बुद्ध का हो गया था, इनको बूढ़ा व्यक्ति क्या होता है, बीमार व्यक्ति क्या है, सब क्या है, या सन्यासी क्या है, इनके बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं है। तो चन्ना ने इसके सारथी ने कहा कि बूढ़ा व्यक्ति, इसका उम्र अब ढल गया है, ये बीमार व्यक्ति है, किसी रोग से ग्रसित है, और ये सब है, ये मर गया है, और ये सन्यासी है, इसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ये घर द्वार छोड़ के सन्यासी बन गया। ये 4 चीज़ को देखा था, 4 दृश्य को देखा था। किसने? महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ ने। कब? जब ये कपिल वस्तु की सैर पे निकले थे। अब ये रात में आए, सुबह सब टहल के आए और ये रात को ही अपना घर छोड़ दिए। उसको कहा गया गृह त्याग, और 29 वर्ष की अवस्था में ये अपना गृह त्याग कर दिए, और उसको कहा गया महाभिनिष्क्रमण। ये ध्यान रखिएगा, गृह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। आगे देखिए, ये जब ये चले गए अपना घर दिया, बिना किसी को, किसी पापा को या अपनी वाइफ तक कोई इन्होंने नहीं कहा। उसके बाद ये चले गए कहाँ? इनके प्रथम, देखिए गुरु, इनके प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम, या वैशाली में थे, ठीक ना। वैशाली, जहाँ आज जो है ना पटना के जो बगल में वैशाली जो हाजीपुर का मुख्यालय है, वो वैशाली में इनको अलार कलाम शिष्य गुरु मिले थे। पहले गुरु वो बने, लेकिन अलार कलाम से भी ये पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाए। तब अलार कलाम ने कहीं और भेजा। द्वितीय गुरु कौन थे? रुद्र कारा पुख्त थे। ये कहाँ थे? राजगीर में थे। ये दूसरे इनके गुरु हुए। ये नाम याद रखिएगा। फिर भी इनका मन नहीं भरा, फिर भी इनको ज्ञान की प्राप्ति 2 गुरु से भी नहीं हुआ। तब अंतिम में जो है इनको जो है ना ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ 6 वर्ष तपस्या किए लगातार, ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ? किस दिन? बैसाखी के पूर्णिमा के दिन। कौन सा जगह पर? बोध गया, बिहार में, जहाँ पे है, ठीक ना। कौन सा नदी? निरंजना नदी के किनारे। कौन सा वृक्ष? पीपल वृक्ष। सब क्वेश्चन पूछ चुका है, जितना मैं बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। कितने साल तपस्या किए? 6 साल। कहाँ हुआ ज्ञान की प्राप्ति? बोध गया में। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी, या इसको फल्गु नदी भी बोलते हैं। कौन सा वृक्ष? पीपल वृक्ष। किस दिन? बैसाखी की पूर्णिमा के दिन इनका क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो पहली बार ये 5 अपने शिष्यों को क्या दिए थे? उपदेश दिए थे। तो जब पहली बार जब उपदेश दिए वो सारनाथ में दिए, और इस घटना को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। और जो पहली बार जो उपदेश दिए, इसका शीर्षक का नाम था आचरण की शुद्धता। शीर्षक का क्या नाम था? आचरण की शुद्धता। और कौन सा भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे, ध्यान रखिएगा। और इनके जो शुरू के जो 5 शिष्य थे उनका नाम था कौंडिल्य, बप्पा, भादिया, महानामा और अग्गासी। इनके शुरुआती ये 5 शिष्य थे। अब जब ये अपना उपदेश जब दे दिए, उसके बाद अपने 5 शिष्यों को कहा कि तुम जो है ना इस विचार को और अन्य लोगों तक पहुंचाओ। और धीरे धीरे जो है ना इनका विचार इन 5 लोगों ने पहुंचाया। ये वे खुद उपदेश दिए। ऐसे करके धीरे धीरे इनके शिष्यों की संख्या, फॉलोअर्स की संख्या उस पूरे इलाके में काफ़ी क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो धीरे धीरे इनका संघ भी बन गया और बौद्ध धर्म और विकास होते चला गया। तो अब यहाँ देखिए पहला उपदेश दिया सारनाथ में। फिर देखिए अब उपदेश ये कहाँ कहाँ दिए? दूसरा उपदेश दिए वाराणसी में, ठीक ना। और वाराणसी में ही जो ये संघ की स्थापना किया, मतलब एक ये संघ बनाया, मतलब कि जहाँ सारे इनके शिष्य बौद्ध भिक्षु क्या कर सकते थे? रह सकते। क्वेश्चन पूछेगा संघ कहाँ बनाया? वाराणसी में बनाया, ठीक ना। उसके बाद यहाँ वाराणसी के बाद ये कहाँ गए? मगध, राजगीर गए। कहाँ गए? मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगीर। थर्ड जगह गए कहाँ? उपदेश मतलब ज्ञान प्राप्ति के बाद पहले सारनाथ, फिर वाराणसी, तीसरे नंबर पर कहाँ आए? राजगीर, मगध आए। और इस समय मगध में कौन था? बिंबिसार क्या थे? राजा थे। कौन थे? बिंबिसार क्या थे? राजा थे। और बिंबिसार ने इनको वेलुवन विहार उपहार में दिया। यहीं पे ये ध्यान रखेगा, पूछेगा वेलुवन विहार किसने दिया? ये बिंबिसार ने दिया, ठीक ना। इसके बाद ये कहाँ गए? अपने घर कपिल वस्तु गए, चौथे नंबर पे, ठीक ना। और इस समय इनका एक भाई का नाम था नंदी, उसका राज्याभिषेक हो रहा था, ठीक ना। ये हो गया। उसके बाद कपिल वस्तु में देखिए किसको किसको ये उपदेश दिए? नंदी को दिए, अपने महाप्रजापति जो गौतमी जी उनकी मौसी उनको दिए, और एक जीवक था जो कि बिंबिसार का क्या था? राजवैद्य था, जो इनका बाद में इलाज भी करेंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि जीवक कौन था? ये बिंबिसार के कौन थे? राजवैद्य थे, ठीक है। उनको उपदेश दिया। आगे देखिए घटनाक्रम क्या होगा। फिर कहाँ गए? वैशाली गए महात्मा बुद्ध। वहाँ उनका एक
प्रिय शिष्य कौन मिला? आनंद। कफन पूछ चुका है। आनंद उनको कहाँ मिले? वो वैशाली में मिले। और यहीं पर जो है ना महिलाओं को भी संघ में प्रवेश दिया जाए, ये कौन बात बोले? इनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने कहा था। तो कफन पूछेगा कि महिलाओं को भी पहले महात्मा बुद्ध पहले जो है ना अपने संघ में जहाँ ये लोग रहते थे वहाँ सिर्फ पुरुषों को ही आने का जो है ना अधिकार था या उनको परमिशन मिलता था, लेकिन महिलाएं नहीं उस समय आती थी। लेकिन इनकी मौसी ने कहा कि नहीं, कुछ महिलाएं भी आपका जो है ना शिष्या बनना चाहती है, इसलिए महिलाओं को भी संघ में प्रवेश की क्या दिया जाए? अनुमति दिया जाए। तो इनके मौसी के कहने पर इन्होंने जो है ना महिलाओं को जो है ना, और आनंद ने भी कहा था वैसे, तो ये ध्यान रखिएगा। और पहली जो है यही गौतम प्रजापति ही इनकी मौसी थी जो को संघ में क्या मिला था? प्रवेश मिला था। हालांकि महिलाओं को प्रवेश करने का जो विचार तो पहले आनंद ने दिया, बाद में इनकी मौसी ने भी कहा था कि आप महिलाओं को भी संघ में क्या करो? शामिल करो। और इसके बाद ये वैशाली में एक आम्रपाली थी, ठीक ना, ये वहाँ की नर्तकी थी, आम्रपाली का नगर वधू थी वैशाली नगर की। पूछता है बीपीएससी कभी क्वेश्चन कि आम्रपाली कहाँ की नगर वधू थी? वैशाली की नगर वधू थी, ठीक ना। फिर ये कहाँ गए? कौशाम्बी गए जो उत्तर प्रदेश में है। फिर कहाँ गए? श्रावस्ती गए। कहाँ? कौशल। और यहीं पे सर्वाधिक उपदेश दिए थे। क्वेश्चन बीपीएससी कई बार पूछ चुका है या कई भी एग्जाम में पूछ चुका है कि सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध कहाँ दिए? कौशल या श्रावस्ती में दिए, ठीक ना। और इसी श्रावस्ती में उनको एक उंगली माल जो डाकू, बहुत खूंखार डाकू था, वो काफ़ी लोगों का गला काट के उसका उंगली काट लेता था, उसका नाम था उंगली माल डाकू, ठीक ना। उसको भी उपदेश दिए थे। और यहीं प्रसेनजित जो श्रावस्ती के जो राजा थे, प्रसेनजित ने इनको पूर्वाराम बिहार क्या किया था? भेंट दिया था, पूर्वाराम बिहार, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए ये पूरा अब ये घूम रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, ठीक ना। अब आप देखिए कहाँ आ जाएंगे? ये आ जाएंगे कहाँ? पावापुरी। कहाँ आ जाएंगे? पावापुरी। उसके बाद यहाँ पे एक चुंद नाम के आदमी के यहाँ ये क्या खाएंगे? शुकर माधव खाएंगे ये, ठीक ना, मेरे ईमान से, ठीक है, ये उसको खाएंगे। और जो है ना इसके खाने के बाद ही कुशीनगर गए और इन अंतिम उपदेश किसको दिए? सुभद्र को दिए। किसको दिए? सुभद्र को दिए। और यही इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो और मृत्यु कब हुई? 483 BC में। और इस प्रकार ये जो है ना 80 साल क्या हुए? जिंदा ये रहे। तो अब इस तरह से जो है ना ये आपका महात्मा बुद्ध का जन्म से लेके इनके मरने तक की घटनाक्रम हो गया। तो ध्यान रखिए ये क्रम ये पूछेगा कि कहाँ कहाँ गए या महात्मा बुद्ध के जीवन से कौन कौन सा जगह जो है संबंधित है, ये जो है ना आपसे जो है ना पूछ सकता है। तो आप देख लीजिए, पहले सारनाथ, फिर वाराणसी, फिर राजगीर, फिर कपिलवस्तु, फिर वैशाली चले गए, फिर कौशाम्बी, फिर श्रावस्ती, फिर पावापुरी, फिर कुशीनगर। और यही कुशीनगर या जो पावापुरी में जो है ना इनका क्या हो गया? महापरिनिर्वाण हो गया, मतलब इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। चलिए उसके बाद जो है ना आगे देखिए घटनाक्रम, जब इनके मरने के बाद जो है ना उसी साल जो है ना प्रथम मतलब बौद्ध संगति हुआ। 4 संगति मेनली होता है। तो प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ? 483 BC में हुआ। कहाँ हुआ? राजगीर में हुआ। कौन थे राजा? अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा था। बिंबिसार तब तक मर गए थे। इसका मतलब क्या हुआ? महात्मा बुद्ध जो बिंबिसार के भी समकालीन थे और अजातशत्रु के भी क्या थे? समकालीन थे। और अध्यक्ष कौन थे इस संगति सम्मेलन के? महाकश्यप। ध्यान रखिएगा। और इसी में जो है ना 2 किताब लिखा गया, विनय पिटक और सुत्त पिटक। क्या लिखा गया? विनय पिटक किताब में क्या है? संघ का नियम है, मतलब संघ के लोग कैसे रहेंगे नहीं रहेंगे, विनय पिटक में है। ये भी पाली भाषा में लिखा गया है। उसका सुत्त पिटक में क्या है? सुत्त पिटक में इनका उपदेश है। क्या है? इनका उपदेश है। तो ये विनय पिटक लिखा उपाली ने, सुत्त पिटक में लिखा आनंद ने लिखा है। ये आप ध्यान रखिएगा। एक और पिटक है, उसका नाम है अभिधम पिटक, उसमें उनका दर्शन है, वो बाद में लिखा जाएगा। चलिए दूसरा अगला बौद्ध संगति का हुआ 383 BC में हुआ। कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ। कौन था राजा? कालाशोक था राजा। और अध्यक्ष कौन थे? सर्वकामी। अध्यक्ष कौन थे? सवाकामी या सर्वकामी। ये ध्यान रखिएगा। फिर तीसरा देखिए कब हुआ? हाँ, दूसरा में घटना ये हुआ, ध्यान रखिएगा, इस समय बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया। एक को कहा गया अस्थावीर या रूढ़िवादी, मतलब कि ये किसी तरह की परिवर्तन मतलब कि बौद्ध धर्म में नहीं चाहते थे, उसको कहा गया अस्थावीर या रूढ़िवादी। इसके कौन थे प्रमुख? महाकाव्यायन, ठीक ना। और एक थे महासंघिक जो प्रगतिशील सोच के थे, वो चाहते थे कि नहीं समय के साथ जो है ना बौद्ध धर्म या संघ में कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए। इनके कौन थे? महाकश्यप। ये ध्यान रखिएगा। तीसरे बौद्ध संगति में जो है 2 भाग में क्या हो गया? बट गया। फिर दूसरे में तीसरा में क्या हुआ?
ये कब हुआ? 251 BC में। कहाँ? पटना में हुआ। कौन थे? अशोक थे राजा। और अध्यक्ष कौन थे? मोगली-पुत्र तिस्य। कौन थे? मोगली-पुत्र तिस्य। और इसी समय अभिधम पिटक लिखा गया, और इसी अभिधम पिटक में क्या है? उनका दर्शन है। क्या? उनका दर्शन है। चौथा कब हुआ? 100 BC में। ध्यान रखिएगा, लगभग 1 सदी में हुआ, 1 ईस्वी के प्रथम सदी में हुआ। कहाँ? कुंडलवन कश्मीर में हुआ। राजा कौन था? कनिष्क था। और इसके जो है अध्यक्ष एक थे वसुमित्र, या इसको एक वसुमित्र थे या अश्वघोष थे, ठीक ना। और इस बौद्ध संगति में महात्मा बुद्ध का जो धर्म था वो 2 भाग में क्या हो गया? बट गया। एक हो गया हीनयान, एक हो गया महायान। कई किताब में 5वीं बौद्ध संगति का भी जिक्र है। ये कन्नौज में होता है हर्षवर्धन के समय, जब ह्वेनसांग चीन यात्री इंडिया आता है उस समय 630 AD में। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन आपको लिख दिया। चलिए ठीक ना। नेक्स्ट आइए, जो हीनयान महायान है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है दोनों का सिद्धांत में क्या अंतर था। आइए देखिए, आपको पता है कि चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद हीनयान महायान बट गया। आइए देखते हैं कि हीनयान और महायान में मेन अंतर क्या था। देखिए हीनयान जो है ना, ये जो लोग थे ये निम्न मार्गी थे। निम्न मार्गी मतलब कि ये नीचे, मतलब कि इनका जो है ना उतना ज़्यादा हाईफाई लाइफ नहीं था। और ये लोग महायान अपने आप को उत्कृष्ट मार्गी मानते थे, ठीक ना। हीनयान का जो सिद्धांत था ये रूढ़िवादी था। ये परिवर्तन बौद्ध धर्म में नहीं चाहते थे। कौन? हीनयान। लेकिन महायान प्रगतिशील थे, ये समय के साथ परिवर्तन चाहते थे। मान्यता देखिए, हीनयान मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, लेकिन ये मूर्ति पूजा के क्या थे? महायान वाले समर्थक थे। हीनयान का केंद्र कहाँ था? कौशाम्बी था। इनका केंद्र कहाँ था? मथुरा था। हीनयान पाली भाषा को बोलना चाहते थे, लेकिन महायान लोग संस्कृत भाषा को मान्यता देना चाहते, क्योंकि देखिए महात्मा बुद्ध खुद पाली भाषा में ही उपदेश दिए थे। इसलिए हीनयान चाहते नहीं, पाली भाषा ही बौद्ध धर्म की भाषा है। लेकिन हीनयान कहा नहीं, समय के साथ हमको संस्कृत भाषा भी क्या करना चाहिए? अपनाना चाहिए। हीनयान व्यक्तिगत निर्माण पर जोर देते हैं, व्यक्तिगत कल्याण पे, लेकिन महायान सभी के लिए निर्माण की बात करते हैं। और महायान में ही बोधिसत्व की क्या आती है? कल्पना आती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बोधिसत्व की कल्पना कहाँ से आती है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बोधिसत्व जो है ना, महात्मा बुद्ध के बाद जो है ना, अब कौन जन्म लिए हैं? मैत्रेय। कौन जन्म लिए हैं? मैत्रेय। ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये हीनयान और महायान धर्म में कुछ अंतर की बात हो गया। अब आगे देखिए, समय काल आ गया। कब? ये आ गया अब 100 ईस्वी हो गया, फिर ये 200, 300, 400, 500, 600, 700, ये 700, 800 ईस्वी के बाद जो है ना फिर से बौद्ध धर्म में और भी कुछ चीज़ें शामिल हो गई। अब एक नया आ गया, महायान धर्म में ही आ गया वज्रयान। चूँकि देखिए, पहले आपको बताया, हमने आपको एक पढ़ाया था कि जो द्वितीय जब बौद्ध संगति जब हुआ था उस समय देखिए बौद्ध धर्म एक स्थाविर और महासंघिक में बट गया था। स्थाविर जो रूढ़िवादी परंपरा के थे, मतलब हीनयान टाइप के लोग थे, और महासंघिक प्रगतिशील थे, महासंघिक एक प्रगतिशील थे, मतलब ये महायान अपने आप को समझ सकते हैं आप। उसी तरह देखिए आगे क्या हुआ कि मतलब कि आपका ये जो है महासंघिक जो है जो प्रगतिशील थे, और महायानी भी अपने आप को प्रगतिशील मानते थे। और यही चेंज होते 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 इसी में एक वज्रयान शाखा आ गया। कौन शाखा आ गया? वज्रयान। देखिए इसको पढ़ लीजिए। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि 8वीं शताब्दी से बौद्ध धर्म में तांत्रिक प्रभाव के कारण महायान धर्म वज्रयान या सहजयान या मंत्रयान में क्या हो गया? विख्यात हो गया। अब इसमें कर्मकांडी आ गया, अंधविश्वास आ गया, मतलब काफ़ी मतलब कि बुराइयाँ भी इस बौद्ध धर्म में घुस गया। इसलिए लोग बाद में बौद्ध धर्म के प्रति लोग जो है ना दूर चले गए बौद्ध धर्म से। और ये वज्रयान शाखा ने क्या कहा कि बुद्ध की पत्नी के रूप में तारा को माना। ये लोग किसको माना? तारा को, ना कि उनकी अपनी पत्नी खुद की यशोधरा जी थी, उनको नहीं माना, तारा को माना, ठीक ना। और ये वज्रयान शाखा का जो विस्तार कहाँ था? बंगाल और बिहार में था। खास करके जो पाल वंश के जो शासक होंगे वो सब वज्रयान शाखा कहीं था। क्वेश्चन बीपीएससी या और भी किसी एग्जाम में पूछ सकता है। और इस संप्रदाय के कारण ही बौद्ध धर्म में पतन हो, मतलब काफ़ी कुरीतियाँ आ गई, मतलब कि ये लोग ने काफ़ी अय्याशी भरा जिंदगी जीना क्या कर दिए? शुरू कर दिए। और धीरे धीरे बौद्ध धर्म का क्या हो गया? खत्म हो गया, ठीक ना। मतलब प्रभाव खत्म हो गया, पूरी तरह खत्म, तो प्रभाव खत्म हो गया। आगे देखिए, आगे घटनाक्रम हमको क्या पढ़ेंगे कि महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म से संबंधित जितनी भी शिक्षण संस्थानें हैं वो पढ़ेंगे एक ही बार। देखिए जितने भी बड़े बड़े विद्यालय हैं उसमें या महाविद्यालय थे। चलिए पहला देखिए क्या है यहाँ पे, पहला है नालंदा। कहाँ है? ये बड़गांव बिहार में है। कौन बनाया है? कुमारगुप्त ने बनाया है।
कौन सा वंश है, गुप्त वंश का था, और किस शाखा का एक है, महायान शाखा का था ये नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक ना। अगला है वल्लभी, ये कहाँ, गुजरात में है, ये भट्टारक नाम के राजा ने बनाया है। मैत्रेय इनका वंश का नाम था, कौन सा शाखा से जुड़ा हुआ ये विश्वविद्यालय, हीनयान शाखा से जुड़ा हुआ, ठीक ना। अगला एक महाविद्यालय सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अदंतपुरी कहाँ है, बिहार में है, गोपाल ने बनाया है, पाल वंश का है, पाल वंश का राजा था ये, और महायान शाखा से संबंधित है। विक्रमशिला ये भी बिहार में है, अचिंतक गांव में है, ठीक ना। धर्मपाल ने बनाया है, पाल वंश में है, और ये किस शाखा से महाविद्यालय संबंधित है, वज्रयान शाखा से, ठीक ना। जगदलपुर ये कहाँ है, बांग्लादेश में, क्वेश्चन पूछ सकता है। जगदलपुर महाविद्यालय बौद्ध धर्म से संबंधित कहाँ है, अभी ये बांग्लादेश में है, राजशाही में। रामपाल नाम का एक राजा था, पाल वंश का, उसने बनाया था, ये तंत्रयान वंश से संबंधित है। और एक सोमपुरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी बांग्लादेश में ही है, और भी पाल वंश नहीं बनाया, और किसने बनाया एक उतना कंफर्म नहीं। हाँ, लेकिन पूछेगा कि सोमपुरी महाविद्यालय कहाँ अवस्थित है, बांग्लादेश में, आप ध्यान रखिएगा, 2 बांग्लादेश में है, जगदलपुर और सोमपुरी, दोनों बीपीएससी या और भी कई एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। आगे देखिए, जो नालंदा विश्वविद्यालय था, आपको पता ही होगा कि एक बख्तियार खिलजी था, उसने क्या कर दिया था, जला दिया था पूरी लाइब्रेरी को, ठीक ना। फिर आगे देखिए 1951 में उसी जगह नालंदा महाविहार की स्थापना हुआ, बिहार सरकार ने किया। पाली भाषा और बौद्ध धर्म का यहाँ अनुसंधान केंद्र भी है, ये पूछेगा तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद जो है ना, अब प्रमुख बौद्ध विद्वान के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, पहले प्रमुख विद्वान, देखिए पहला कि इस सबसे प्रमुख है, उनका नाम है वसुमित्र। ये इन्होंने किताब लिखा, नाम है महाविहार सूत्र। इसको कहा जाता है बौद्ध धर्म का विश्वकोश, मतलब डिक्शनरी है बौद्ध धर्म का। कौन लिखा है, वसुमित्र ने। एक अश्वघोष नाम के बड़े विद्वान हैं, इन्होंने लिखा है बुद्ध चरित्र, मतलब बौद्ध धर्म का ये महाकाव्य है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। अगला एक नागार्जुन थे, जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे, इन्होंने क्या लिखा है, माध्यमिक कारिका लिखा है। इसी में इन्होंने सापेक्षता या शून्यता का क्या दिया है, सिद्धांत दिया है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। और हुएनसांग जो चीनी यात्री था, जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, उसने नागार्जुन को संसार की 4 मार्ग शक्तियों में से एक कहा है। चलिए, ठीक ना, ये प्रमुख विद्वान हो गए। आगे आते हैं कि महात्मा के बुद्ध के जीवन संबंधित जो मूर्तियां हैं वो पढ़ते हैं। चलिए, पहली मूर्ति है 80 फीट का, वो स्थान कहाँ है, बोध गया में है। कौन बनाया है, जापान के दाई जोकियो संप्रदाय द्वारा बनाया गया है। भारत में सर्वप्रथम पूजा होने वाला व्यक्ति कौन थे, मानव ही थे। मतलब पहली बार भारत में किसी अगर मानव की पूजा हुई तो वो महात्मा बुद्ध थे, क्वेश्चन पूछ चुका है। और मूर्ति पूजा की प्रथा भी बौद्ध धर्म ने ही क्या किया, शुरू किया। अगला देखिए, महात्मा बुद्ध जब मरे थे तो आपको पता है कि इनके मरने, जहाँ इनके अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया था, और वहाँ जहाँ जहाँ इनकी अस्थि ले गया वहाँ प्रमुख स्तूप बना था। स्तूप क्या है, एक अर्धगोला संरचना है, जैसे कि समाधि होता है उसी तरह क्या होता है, स्तूप होता है। महात्मा बुद्ध के मरने के बाद इनके लिए स्तूप बना। तो स्तूप एक उल्टे कटोरे या अर्धगोले का शेप का एक क्या है, आकृति होती है। तो आप देखिए कहाँ कहाँ स्तूप बना। एक है शांति का स्तूप, कहाँ बना, राजगीर में, बिहार राज ये है। किसने बनाया, अजात शत्रु ने बनाया, ठीक ना, और सबसे ऊंचा स्तूप है, ठीक ना। फिर सांची मध्य प्रदेश, अशोक ने बनाया। फिर बोधि मंदिर बोध गया में है, अजात शत्रु ने क्या किया है, बनाया। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट धमेक स्तूप कहाँ है, सारनाथ में। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, धमेक कहाँ है, सारनाथ में, ठीक ना। एक रामाभार है कहाँ, कुशीनगर में, शांति स्तूप। फिर एक लेह और उड़ीसा में भी है, ठीक ना, शांति स्तूप। अमरावती में भी स्तूप है, आंध्र प्रदेश में, ठीक ना। एक वाबी कोंडा आंध्र प्रदेश में भी यहाँ स्तूप है। डोर कोठार में मध्य प्रदेश में इनका क्या है, स्तूप है। सालीगारा पश्चिम बंगाल में भी क्या है, स्तूप है। मतलब ये मैचिंग देगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा स्तूप है, मैचिंग में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए, नेक्स्ट आइए, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ इनके जीवन चिन्ह है। पहला घटना, और यहाँ क्या लिखा है, चिन्ह। गर्भ हाथी का चिन्ह है। जन्म किससे संबंधित है, कमल से। यौवन सांड से। गृहत्याग घोड़ा से। ज्ञान पीपल वृक्ष से। धर्मचक्र से। निर्माण पद चिन्ह से हुआ है। और मृत्यु स्तूप से हुआ, देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, महात्मा बुद्ध का जो दर्शन है उसमें सबसे पहला है त्रिरत्न, बुद्ध धम्म संघ। क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है, बुद्ध धम्म संघ। उसके बाद इन्होंने ये कहा था कि दुख है, इसने क्या कहा था, दुख है। और दुख क्यों है, लोगों की इच्छाएं हैं, क्या है, दुख है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा था दुख को दूर करने के लिए 8 मार्ग हैं, उसको कहा अष्टांगिक मार्ग। इसमें क्या था, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीवक, सम्यक जो है ना स्मृति, और जो है इसमें आप क्या था, तो ये जो है ना इसमें आपको 8 जो इनके क्या थे, मार्ग थे अष्टांगिक, इनको क्या कहा गया, मार्ग क्या। और अंतिम यहाँ स्मृति, और एक अंतिम एक समाधि है।
और एक आदमी का नाम है एडविन अर्लॉन्ड, इन्होंने लाइट ऑफ एशिया किसको कहा है, महात्मा बुद्ध को कहा है। आप ये ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, अब महात्मा बुद्ध की कुछ और शिक्षाएं हैं, उसको आप देख लीजिए। पहली बात महात्मा बुद्ध ने क्या कहा, पहली बात तो इन्होंने ईश्वर को नहीं माना और इन्हें कहा आत्मा है ही नहीं, पहली बात ये भी कहा। दूसरा बात इन्होंने कहा कि नहीं पुनर्जन्म होता है, महात्मा बुद्ध पुनर्जन्म को मानते हैं। और इन्होंने कहा विश्व जो है दुखों से क्या है, भरा है। और इसने ये भी कहा था दुनिया क्षण भंगुर है, दुनिया अस्थाई नहीं है, कब क्या हो जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। ये महात्मा बुद्ध का ही क्या है, सिद्धांत है। फिर इसने 4 आर्य सत्य दिया था, मतलब कि दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख प्रतिपदा, मतलब कि दुख है और उस दुख के निवारण का तरीका क्या है, अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और महात्मा बुद्ध में निर्वाण का मतलब क्या होता है, जीवन मरण की चक्र से मुक्ति, मतलब दीपक का बुझ जाना। आदमी जन्म लिया, मर गया, चक्र पूरा हो गया, दीपक बुझ गया, ये ध्यान रखिएगा। और महात्मा बुद्ध ने जो है ना निर्माण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए उन्होंने 10 मार्ग बताया था, 10 सील, उसको 10 सील कहते हैं। जैसे कि अहिंसा नहीं करना है, सत्य बोलना है, चोरी नहीं करना है, किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रखना है, दारू शराब नहीं पीना है, असमय भोजन नहीं करना है, अच्छे बिस्तर पर नहीं सोना है, धन संचय नहीं करना है, स्त्री से दूर रहना है और नृत्य गान आदि से क्या रहना है, दूर रहना है। ये 10 सील बताए थे अच्छे से निर्माण प्राप्ति करने के लिए। कौन, महात्मा बुद्ध। और महात्मा बुद्ध जो उपदेश दिए थे वो मध्यम मार्गी दिए थे, ध्यान रखिएगा। उनका जो है उपदेश ना ही बहुत कठोर था, ना ही बहुत क्या था, ईजी था, बीच का था। एग्जाम्पल, जैन धर्म ज़्यादा ही कुछ अहिंसावादी थे, वो तो किसी भी जीव की हत्या का विरोध करते थे, इसलिए जो है बौद्ध जैन धर्म का उतना प्रचार प्रसार नहीं हो पाए। ऑब्वियस सी बात है, अगर जैन धर्म कोई अपनाएगा इसका मतलब खेती भी नहीं करेगा। किसान अगर खेती करेगा तो अगर जब हल चलाएगा खेत में कुछ ना कुछ कीड़े मकोड़े तो मरेंगे ही मरेंगे ना। लेकिन जैन धर्म क्या कहता था कि जीव हत्या पाप है, इसलिए जैन धर्म ज़्यादा ही कुछ अति हो गया, कठोर धर्म हो गया। लेकिन महात्मा बुद्ध का उपदेश जो है ना मध्यम मार्गी था, इसलिए जीवन में हमको हमेशा मध्यम मार्गी ही रहना चाहिए। ये महात्मा बुद्ध से हमको कुछ सीखने की क्या है, आवश्यकता है। आगे देखिए, ये जो है ना आपका पूरा का पूरा बौद्ध धर्म हो गया। इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं होगा, आप इसको एक बार 2 बार वीडियो देख लीजिएगा। बौद्ध धर्म आपको किसी और किताब से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आइए अंतिम इसमें हम पढ़ लेते हैं जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा, ठीक ना। चलिए, जैन धर्म देखिए, पहली बात तो आपको पता है कि जैन धर्म का जो है पहले जो तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था, ऋषभ देव। उनका नाम क्या था, ऋषभ देव थे। और जो है आपके जो 23वें तीर्थंकर का नाम था पार्श्वनाथ और 24वें का क्या नाम था, यही आपका महावीर। क्या नाम था, 24वें तीर्थंकर थे महावीर। इनका जन्म को हुआ 540 BC में हुआ, मरे कब, 468 में। कहाँ मरे, पावापुरी में मरे। जन्म कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम वैशाली में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा, पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। किस कुल के थे, ज्ञात्रिक कुल के थे, वो शाक्य कुल के थे महात्मा बुद्ध, ध्यान रखिएगा। माता का नाम क्या था, त्रिशला नाम था। इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोदा नाम था। पुत्री का नाम क्या था, प्रियदर्शना था। इसी प्रियदर्शना का शादी हुआ था जमाली के साथ, जो कि जैन महावीर के सबसे पहले क्या थे, शिष्य थे जमाली, ध्यान रखिएगा। बचपन का नाम इनका वर्धमान था। इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई पहला उपदेश दिए थे कहाँ, राजगीर में, ये ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो है ना 12 वर्ष की क्या किए, तपस्या किए। महात्मा बुद्ध 6 वर्ष की तपस्या किए थे, ये भी आप ध्यान रखिए। ये जो तपस्या किए कहाँ, ऋजुपालिका नदी किनारे पर किए। कौन सा वृक्ष, साल वृक्ष। महात्मा बुद्ध पीपल वृक्ष पे किए थे, ये ध्यान रखिएगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर को जीन कहा गया, मतलब विजेता कहा गया। अरहत कहा गया, मतलब पूज्य कहा गया। और निग्रंथ कहा गया, मतलब बंधनहीन कहा गया। कब, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई। महावीर का देखिए सिद्धांत क्या है, त्रिरत्न है। क्या है, त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये भी पीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है और भी कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। 66 पीटी में ये क्वेश्चन पूछा था कि त्रिरत्न ये किसका है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, आचरण किसका है, ये किनका है आपका, ये महावीर का है। किसका है, महावीर का है। ये आप जो है ना, और लेकिन बौद्ध धर्म का क्या है, त्रिरत्न, बुद्ध धम्म संघ है। ये आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, देख लीजिएगा। अगला देखिए, महावीर ने क्या कहा, 5 महाव्रत बताया।
अहिंसा, सत्य बोलो, चोरी मत करो, संपत्ति नहीं रखो और ब्रह्मचर्य का क्या करो, पालन करो। इनके जो 23वें तीर्थकर थे उन्होंने 4 दिया था और ये 5वां क्या जोड़े, ब्रह्मचर्य को जोड़े थे, ये ध्यान रखिएगा। आगे महावीर जो है आत्मा को बिल्कुल मानते हैं, पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, कर्मवाद में भी विश्वास करते हैं और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अनेकांतवाद और स्यादवाद का यही सिद्धांत दिए थे। उसके दिन के मरने के बाद बहुत दिन के बाद क्या हुआ कि महावीर का जो जैन धर्म था ये भी विभाजन हो गया। कितने भाग में, 2 भाग में। एक को कहा गया श्वेतांबर, एक को कहा गया दिगंबर। श्वेतांबर कौन थे, स्थूलभद्र ने किया था। दिगंबर के कौन थे, भद्रबाहु। इन्हीं के बाद में इनके मतलब बहुत जैन धर्म के लोग मानने वाले थे। तो स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर बना और भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर बना। श्वेतांबर क्या थे, श्वेत वस्त्र पहनते थे और कम कठोर जीवन व्यतीत करते थे, ध्यान रखिएगा। और दिगंबर क्या थे, भद्रबाहु, ये नग्न रहते थे और ये कठोर जीवन क्या करते थे, व्यक्त करते थे। आज भी जब जाइएगा भागलपुर के इलाके में आपको दिगंबर जो है ना संप्रदाय के बहुत सारे आपको मतलब कि भिक्षु लोग क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, जो कि नग्न अवस्था में क्या करते हैं, रहते हैं। इनका ये अपना एक रहन सहन है, इसमें क्या कर सकते, उनका रहन सहन है। चलिए ठीक ना, ये भद्रबाहु, ध्यान रखिएगा। अगला क्या हुआ, इनका भी 2 संगति हुआ, 2 सभा हुआ। एक हुआ पटना पाटलिपुत्रा में, कौन थे अध्यक्ष, स्थूलभद्र थे। प्रथम सभा हुआ और इसी में प्रथम सभा में श्वेतांबर दिगंबर क्या हो गए थे, 2 पार्ट में ये बट गए थे। और ध्यान रखना है ये प्रथम जो संगति इनका हुआ था ये 300 ईसा पूर्व में हुआ था, 3 BC में हुआ था, मतलब उनके मरने के बहुत दिन के बाद हुआ था, ठीक ना। और दूसरा कहाँ हुआ, वल्लभी गुजरात में हुआ। एक कौन था, देव दिगन्नी ये अध्यक्ष था और द्वितीय सभा हुआ था, ठीक ना, गुजरात में पूछा है। और ये कब हुआ था, ये लगभग 600 AD में हुआ, ये बहुत दिन के बाद हुआ, मतलब कि उनके मरने के भी बहुत दिन बाद पहला हुआ और उनके बाद तो और दूसरा हुआ, मतलब ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और 2 सभा हुआ है किनका, जैन संगति हुआ, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए इनका कुछ विचार और है। इनके लिए मोक्ष क्या है, अस्त्र मतलब क्या हुआ, जीव का कर्म की ओर आकर्षण, इनका मतलब है। संवर क्या है, जीव का कर्म से मोहमग होना। ये अपने निजरा किसको बोलते हैं, विद्वान कर्म का क्षय होना। या संथरा या संलेखना क्या है, जीवन का कठोर तप से क्या करना, समाप्त करना। कुछ जैन साधु क्या होते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं ताकि निर्वाण की क्या हो सके, प्राप्ति हो सके, उसको संथारा या संलेखना कहा जाता है। आप ये देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका जैन धर्म बौद्ध धर्म हो गया, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। धन्यवाद।